नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। शहर इंदौर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि इंदौर स्वास्थ्य विभाग, इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन की कई टीमों के शहर में काम करने के बावजूद भी मरीजों का आंकड़ा 500 पार कर गया है। बढ़ते मरीजों के आंकड़ों को लेकर इंदौर के एमवाय अस्पताल में मेडिसिन विभाग के चीफ डॉक्टर वीपी पांडे द्वारा बढ़ते मरीजों और बारिश के मौसम में रुक रुक कर बारिश होने वाले और बारिश कितना नुकसान करती है, सीधी बात कैमरे पर बताई। साथ ही शहर के आमजन की लापरवाही पर भी डॉक्टर द्वारा कही ये बात, जो कि आपके घर आपके लिए डेंगू जैसी घातक बीमारी से सही और आसान तरीका है। वर्तमान परिस्थितियों में शहर इंदौर में कोरोना के मरीजों से राहत मिल रही है, तो डेंगू के बढ़ते मरीजों ने प्रशासनिक सर्जरी से लगाकर डॉक्टर्स के भी माथे पर सोच की लकीरें पैदा कर दी है। मंगलवार सामने आए डेंगू के मरीज 500 के पार हैं। तेजी से बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर एमवाय अस्पताल मेडिसिन विभाग के चीफ डॉक्टर वीपी पांडे ने बारिश का रुक रुक कर होना और बारिश के बाद जमा हुआ साफ पानी जिसमें लार्वा का पैदा होना और फिर उसी जमा पानी से डेंगू के मच्छर का पैदा होना बताते हुए डेंगू के लक्षण उस प्रकार भी बताए हैं। साथ ही डॉक्टर पांडे ने सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सावधानियां रखी है, इस बात का जिक्र भी मीडिया से किया है। जल जमाव के कारण भरने वाला साफ पानी जिसमें लार्वा पनपता है और पैदा होने वाला डेंगू का मच्छर लोगों को बीमार करता है। डॉक्टर पांडे ने दूसरी बार डेंगू की चपेट में आने वाले व्यक्ति को लेकर जो बात कही वो कड़वी जरूर है, लेकिन उस बात को सुनकर अमल करने वाली बात है, जिससे इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है। दरअसल इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि इस बार हम देख रहे हैं कि जो बरसात है वह भी काफ़ी लंबे समय तक चल गई है और बरसात होने के बाद बीच का जो गैप रहता है यह डेंगू के मच्छर के बढ़ने में और डेंगू के लार्वा की ग्रोथ के लिए बहुत सहायक होता है। कि आपने सही बताया कि इसमें सभी शासकीय विभाग तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। इसमें अब एक चीज़ की हम लोगों को और अपेक्षा कर रहे हैं, हम लोग भी और सभी समाज भी कर रहा है कि व्यक्ति अपने आप को भी सुरक्षित रखने के लिए जागरूक हो जाए। हमारे घर के आसपास इकट्ठा हुआ पानी हमारी छतों पर गमलों में, टायरों में या फिर खपरेल में या किसी बर्तन में इकट्ठा हुआ पानी, इकट्ठे हो रहे पानी का 10 मिनट में भी ध्यान रख ले तो वहाँ से पानी समाप्त हो जाता है और ये डेंगू के लार्वा बढ़ेंगे ही नहीं। तो हम यह देखें कि हमारे घर के आसपास किसी भी प्रकार से डेंगू के मच्छर ना बढ़े। हम यह भी ध्यान दें कि जिन मरीजों को डेंगू हो रहा है उन मरीजों को भी हम एक पूरी तरह से संवाहक ही मान के चलें कि वह बहुत तेज़ी से डेंगू को फैला सकते हैं। इसीलिए हमने हमारे एमवाय अस्पताल में ऐसे सभी डेंगू के मरीजों के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल किया है और प्रयास यह किया जा रहा है कि जो भी मरीज आ रहे हैं उनको मच्छरदानी दी जाए। अगर मच्छरदानी नहीं भी इस्तेमाल की जाती है तो मरीजों को भी, यह लोगों को अधिकतर पता नहीं कि उन मरीजों को भी हमको मच्छर न काटने देने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात उनको अपने हाथों पर कोई सी भी ऐसी मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाएं या आसपास ऐसा धुआं करके रखें कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से मच्छर ना हो। क्योंकि मान लीजिए मेरे वार्ड में कोई मरीज भर्ती है जिसको डेंगू है और वहाँ पर मच्छर उसे काटते हैं तो उनके शरीर में डेंगू का वायरस आ जाता है जो कि दूसरे सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को भी फैला सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इनको भी हमें समझना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा क्षेत्र या हमारा इंदौर कई वर्षों से लगातार सफाई के मामले में नंबर 1 आता रहा है और पिछले 3-4 सालों से डेंगू के बहुत बड़ी संख्या में मरीज कम भी देखे गए थे। आप यह समझ लें कि डेंगू में जो वायरस होता है वह उसके सब टाइप्स 5 रहते हैं। 5 तरह से होने वाला डेंगू का यह वायरस एक तरह से अगर जब किसी को होता है तो दोबारा उसको वही प्रभावित नहीं करता है, मगर अगर दूसरे प्रकार का या दूसरे सब टाइप का डेंगू का ही वायरस उस व्यक्ति को प्रभावित करता है तो न सिर्फ उसमें वो बुखार ला सकता है, उसको बीमार कर सकता है, बल्कि पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज़ के कारण से दूसरी बार का होने वाला डेंगू इस बार ज़्यादा घातक, यहाँ तक कि प्राण घातक भी हो सकता है। तो अब हम वैज्ञानिक या चिकित्सक इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि शायद जो 5-6 साल पहले आप सभी को याद होगा कि हमारे मालवा क्षेत्र में या निमाड़ के क्षेत्र में डेंगू ने इतना ज़्यादा परेशान किया था कि बहुत बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि भले ही इस बार डेंगू के जो मरीज आ रहे हैं वो संख्या में शायद उतने नहीं हैं, मगर फिर भी अगर कुछ ऐसे मरीज हों जिनमें डेंगू का अब दूसरे सब टाइप से संक्रमण हो रहा है तो वे मरीज अब सीरियस होकर के सामने आ रहे हैं। तो हमको इस चीज़ का बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हो चुका हो तो उसको दूसरी बार होने वाला डेंगू अत्यंत घातक होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राण घातक भी हो सकता है।
अतः अगर किसी को भी एक बार पहले डेंगू हुआ हो तो उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दोबारा उसको मच्छर ना काटें, दोबारा उसका डेंगू से प्रभावित ना हो, और वो अपने कार्य क्षेत्र को भी मच्छरों से मुक्त रखें और मच्छरों के संपर्क में आने से पूरी